फतह खैबर से पैगंबर थे जब तक अबू तालिब सामने हैं हम मोहम्मद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े से बड़ा दुश्मन 100 बार सोचता था। भाई अज़ीज़ान गिरामी, कई मर्तबा बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, खामोशी इख्तियार करके सोच ही नहीं रहे होते कि मेरी शख्सियत से इजहार ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, नहीं पहुंचा पाया। मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अगर पहुंच रही हो बात तो कितनी बड़ी बड़ी आज के दौर में भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं, कहेंगे नहीं कि मैं इजहार कर दूंगा तो ये हो जाएगा नुकसान। आपका नुकसान हो सकता, लेकिन इस्लाम को, तशय्यो को फायदा होगा अगर आप इजहार करेंगे। ये खामोशी का दौर नहीं है, ये इजहार का दौर है। बात पहुंच रही है? गिरामी, ये इजहार का दौर है। जनाब अबू तालिब अगर अपनी सरदारी को कहते कि नहीं मेरी सरदारी पे हर्फ आएगा, सारे सरदार खामोश हैं। वो सब सरदार थे, उतबा सरदार था, शेबा सरदार था, अबू सुफियान सरदार था, अबू जहल सरदार था, ये कुरैश के एक नहीं इतने सरदार थे। हाँ, चाबियां मक्के की और काबे की बनी हाशिम के पास थी। सरदार सिर्फ जनाब अबू तालिब नहीं थे, और भी थे, लेकिन किसी सरदार ने हिमायत का ऐलान नहीं किया। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, जिन सरदारों ने मोहब्बत का ऐलान नहीं किया, सारी जिंदगी मुखालिफत की, फतेह मक्का पे मजबूरी में कलमा पढ़ लिया, उन्हें तो मुसलमान मानते हैं, लेकिन जो मक्के की मुखालिफतों में डटा रहा वो हजरत अबू तालिब का किरदार। मैं आखिर में कहूंगा कुछ सख्त जुमले, वो भी बर्दाश्त कर लीजिएगा, चाहे आप उसे कहें कि तबर्रा है, जो मर्जी कहिएगा, जो मर्जी नाम दे दीजिएगा, मैं इख्तिताम पे इजहार के बगैर नहीं रहूंगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अबू तालिब ने जबान से इजहार किया। तो पहला तरीका जबान से इजहार का। आप सब जानते हैं कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, बुखार रहा है और अभी भी मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, फिर भी मैं अपना पूरा जोर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहला इजहार जबान से। हजरत मैसम तम्मार ने जबान ही से इजहार करके सूली पे चढ़ना गवारा किया, खामोशी को गवारा नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त है, तक़य्युद को जायज करार दिया गया, कई मकामात पे वाजिब भी हो जाता। तवज्जो, मौला अमीर ने क्या नहीं कह दिया था तमाम असहाब से कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दौर आए, बाद में फिर उसके बाद हज्जाज का दौर आए, वो तौहीन करेगा और तुम सबसे कहेगा मेरी तौहीन करो, मैं इजाजत देता हूं। मौला ने फरमा दिया था, सबके जहनों में है। मौला ने कहा इजाजत देता हूं, तुम में से अगर कोई तौहीन करे, अगर दिल में मेरी विला हो, मैं फिर भी शफाअत करूंगा। और मौला ने खास तौर से नाम लेके कहा, ऐ मैसम तम्मार, आपसे मेरी तौहीन के लिए कहा जाएगा, मैं इजाजत देता हूं। जब वो कहे ना कि अली की तौहीन करो, तौहीन कर सकते हो, का मौला नतीजे में क्या होगा? जब वो कहेगा ना तौहीन करो, तौहीन नहीं करूंगा, तो नतीजा क्या होगा? का सूली पे चढ़ा दिए जाओगे। का मौला और क्या होगा? का हाथों में कीलें ठोक दी जाएंगी। का मौला और क्या होगा? का तुम्हारे पांव के अंदर कीलें, लोहे की मेखें काट दी जाएंगी। का मौला और क्या होगा? का मैसम तम्मार, तुम्हारी जबान को काटा जाएगा। का मौला और क्या होगा? का तुम्हारे लाशे को लटका दिया जाएगा और लोग लटका रहने देंगे, कहीं दफनाने की इजाजत नहीं है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दफनाने नहीं देंगे। का मौला और क्या होगा? का मैसम तम्मार, उसके बाद तुम्हें सूली से उतारा जाएगा। का मौला और क्या होगा? वो ये नहीं पूछ रहे कि भाई इसके बाद मसाइब बताइए मौला, कितनी सख्तियां होंगी, का ये होगा, ये होगा। का मौला कितनी मर्तबा होगा? का मैसम तम्मार एक मर्तबा? का मौला अगर 70,000 मर्तबा सूली पे चढ़ा दिया जाओ, लाशे के टुकड़े कर दिए जाए, टुकड़ों को आग लगा दी जाए, आपकी तौहीन मैसम तम्मार की जबान से नहीं होगी। बात पहुंच रही है जाने गिरा? मौला मैसम तम्मार की जबान से आपकी तौहीन नहीं होगी। का मैसम, मैं इजाजत दे रहा हूं। का मौला मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे सूली पे कहां चढ़ाया जाए? क्या कूफे में आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। कहीं ये जो सामने घर, इस घर के सामने की जो दरख्त है, इस दरख्त पे सूली पे चढ़ाए जाओगे। हर रोज जनाब मैसम तम्मार उस दरख्त को पानी देने लगे।
ये परवान चढ़ जाए। कब परवान चढ़ेगा? अली की मोहब्बत में मुझे सूली चढ़ाया जाएगा। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब मुझे सूली चढ़ाया जाए। पानी देते थे फिर भी एक मुद्दतों बाद वो दरख्त खुश्क हो गया। कम समय तमार, तुम तो कहते थे तुम्हारे मौला ने कहा इस दरख्त पे सूली चढ़ाए जाओगे। कम मेरे मौला सच्चे हैं। अच्छा, दरख्त खुश्क हो गया फिर भी खड़ा रहा। तवज्जो, दरख्त खुश्क हो गया लेकिन दरख्त खड़ा, फल नहीं लगता। जनाबे मैं समय तमार उसके साय में बैठे रहते। परवरदिगारा तेरे वली ने वादा किया, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब अली की विला में जबान से मवद्दत का इजहार होता। सबसे पहला इजहार जबान से। एक दिन आ गया कि जब पूछा अली के दुश्मन ने, क्या कोई इस वक्त अली का चाहने वाला है? कई दिनों से मैंने अली के चाहने वाले का खून नहीं देखा। कहा मैं समय तम्मार का ले आओ। क्या बताओ? मैं समय तम्मार क्या बताया था तुम्हें तुम्हारे मौला ने? कैसे मारूंगा? तो तफसील से बताया। ये सब कुछ करोगे जबान काटोगे? तो कहा कि नहीं, मैं तेरे मौला को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह झूठा साबित करूंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा। तो जनाबे मैं समय तम्मार बुजुर्ग थे उस वक्त, मुस्कुराने लगे। क्या जाओ ले जाके इसको सूली चढ़ा दो। उनके हाथों में बाकायदा मेखें गाड़ी गई, सूली पे चढ़ाया गया, उनको लटका दिया गया। वो अपने किले से देख रहा था दूर से, ये इसी जगह पे उसी दरख्त पे जनाबे मैसम तम्मार को, जहां मौला ने इशारा करके कहा। सबके जहनों में है जनाबे मैसम तम्मार, हाथों में कीले हैं, पांव में, कहना बड़ा आसान है, गर्दन में मेखे हैं, सूली पे चढ़े हुए हैं कि आज अब मरे और अब मरे। कूफे वालों, आखिरी मर्तबा मैसम तम्मार की जबानी अली के फजाइल सुन लो। मैं उस अली का मानने वाला हूं जिसने दोनों किबलों पे नमाज पढ़ी है। जब पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान, असर के दौरान, असर की नमाज के दौरान किबला बदल गया था। मदीने से बाहर वो मस्जिद आज भी मौजूद है, दो किबलतैन, जिसके दो किबले थे। मक्का इस तरफ था और बिल्कुल 180 दर्जे के फासले पे बैतुल मुकद्दस। किबला बदला बैतुल मुकद्दस से मक्के की तरफ। पैगंबर ने रुख फेरा, बस एक अली थे। जनाबे मैसम ने बयान करना शुरू, बस एक अली थे जो पैगंबर के किबले के साथ किबले तरफ आ गए, बाकी सब पैगंबर को देख रहे हैं। ये नमाज में हुआ क्या? पैगंबर ने कहा तुम नहीं समझ सकते, किबला बदल गया। सहाबा ने कहा या अली आपको कैसे पता? या मानो कि अली इतने फर्मा बरदार थे कि पैगंबर नमाज में किबला बदले तो अली बदल ले, या फिर अली पे भी हैदर 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 हैदर। तवज्जो है ना जाने के? जनाब ऐसे में तम्मार ने बयान करना शुरू किया कि मैं उस इमाम का मानने वाला हूं जिन्होंने दो किबलों पे नमाज पढ़ी है। मैं अपना खून जिगर दे रहा हूं, वाकईअन बिल्कुल खस्ता हालत में हूं। कब मैं उस इमाम का मानने वाला जिन्होंने दो किबलों पे नमाज पढ़ी। मैं उस इमाम का मानने वाला हूं जिसने हर मैदान में जंग में दो दो टुकड़े किए। बड़े से बड़ा दुश्मन आया या सीधी तलवार चलाते थे। भाई दो ही तरीके हैं, तलवार से जब लड़ते हैं ना तो तलवार या यूं चलती है या यूं। जब यूं तलवार चलाते तो दो बराबर के टुकड़े, जब यूं चलाते तब भी दो बराबर के टुकड़े। तलवार को पता नहीं था, मरने वाले को पता था अली की तलवार है। चलते रहेंगे ऐसे जाने के राह। थोड़ी सी देर चलिएगा मेरे साथ। मैंने तो अभी सिर्फ एक पहलू पेश किया, 7-8 पहलू जहन में लेके आया था। गवाह खुदा गवाह है, 7-8 पहलू जहन में लेके आया मवद्दत से इजहार के। रात का वक्त है, मैं भी जानता हूं 12 बजने वाले हैं। अगर चलेंगे तो पेश करूंगा हज़रात। तो सबसे पहला इजहार का तरीका जबान से। जनाबे मैसम तम्मार ने फजाइल पढ़े, वहां से हज्जाज ने सवाल किया क्या बात है, ये मजमा क्यों जमा है? सारे लोग ये मैसम तम्मार के गिर्द का अली के फजाइल सुना रहा। तो एक मर्तबा मैसम तम्मार के लिए कहा जाओ जाके जबान काट दो। जैसे ही वो जबान काटने आया, जनाबे मैसम तम्मार ने कहा जबान बाद में काटना, अली के दुश्मन को बता देना मेरा मौला सच्चा है, दुश्मन झूठा। मौला ने कहा था जबान कटेगी। कहना बड़ा आसान है, पहले इजहार का तरीका जबान। जहां जाएं इस अंदाज से नाम लें। बात पहुंच रही, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे अल्फाज को गौर से सुनेंगे। मैंने कहा ना मैं एक नए पहलू से पेश कर रहा हूं।
इजहार मवद्दत के तरीकों को पेश कर रहा हूं। जबान को इतना पाक बना लें कि जहां जाएं आले मोहम्मद का नाम लें, हर आदमी कहे जहां जाएं आप। हमारे उलमा कहते हैं कि एक जुमला, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग उस्ताद का जुमला कुम मुकद्दस, वो कहते हैं इतनी आदत डाल दो अपने जवानों को कि जहां जाएं कहें किसको मानते हो, कहा हम मोहम्मद आले मोहम्मद को मानते हैं। रसूल खुदा की सीरत किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। फिक़ह किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। कुरान की तफसीर किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। हदीस किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। अकीदा किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। तारीख किससे लेते हो, आले मोहम्मद से। मजलिस में किसकी जाते हो, आले मोहम्मद की। क्या इतना आले मोहम्मद करो कि हर आदमी मुजरिम महसूस करे। जब आले मोहम्मद इनके पास है तो हमारे पास क्या। बात पहुंच रही है जाने गिरा। ये तमाम बुजुर्गों की मुझे दुआएं चाहिए, मेरे बच्चे, मेरे भाई। मैंने कहा एक नए पहलू से पूरी की पूरी मैंने ये मजलिस तैयार की। पहला इजहार मवद्दत का जरिया वसीला तरीका जबान। जहां जाएं आले मोहम्मद का तस्करा, कोई ना कोई उनकी हदीस, उन्हीं का वाकया, उन्हीं का फैसला। जहां जाएं हर बात में कोई आपसे पूछे ये फैसला कहां से दिया, आले मोहम्मद से सीखा। अज़ान गिरामी खुद इमाम फरमाते हैं हम काबिल फख्र हैं, जहां जाना हमारा नाम लेना। अज़ान गिरामी जहां दुनिया में चले जाएं आप, आले मोहम्मद के नाम पे हम फख्र करते हैं। लोगों के पास एक अली जैसा इमाम नहीं, हमारे पास 12। बात पहुंच रही है। मैं इसी मोहब्बत से चलते रहेंगे, मैं भी चलता रहूंगा। अज़ान गिरामी पहला तरीका जबान, दूसरा हाथ। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। दूसरा तरीका है हाथ के जरिए मोहब्बत के इजहार का तरीका। तवज्जो, मिसाल देके आगे बढ़ूंगा। अचानक जहन में मिसाल आई। बच्चा गिरने लगता है ना तो मां फौरन आगे बढ़ती है, गिर ना जाए। मोहब्बत बता रही है, मां आंच नहीं आने देती। भाई आले मोहम्मद को कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं। तीर चले सीने पे लेते हैं। ये हमारा काम है, जब तीर आए तो हम खाएं, नहीं है लोग। अज़ीज़ान गिरामी आज लोग जबान से हमले करें, हम देखते रहेंगे। बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। लोग हमले कर रहे हैं, हम देखते रहेंगे। लोग जाती दुश्मनियों में जेल चले जाते हैं, सुनेंगे हजरात। मुझे परवाह नहीं है किसे पसंद आए पसंद ना आए। भाई जाती दुश्मनियों कहते हैं हमारी गैरत का मामला था, जेल जाऊंगा। जाती दुश्मनियों में लोग लड़ लेते हैं, जेल चले जाते हैं। और आले मोहम्मद का मामला है, हम देखते रहेंगे। अज़ान गिरामी मजलिसों पे पाबंदी अगर कोई लगाएगा और अगर कोई कहेगा कि हम मजलिसें रोक देंगे, अजानों में अली का नाम रुकवा देंगे, सुन रहे हैं ना हजरा, हम मजलिसें नहीं होने देंगे, ये मजलिसें इनके मारगाहों में हो, ऐसा हो वैसा हो। मुझे ये आज फैशन चल रहा है FIRों का, FIR, पता नहीं लोग हैं या नहीं। फैशन चल रहा है, FIR काट रहे हैं लोग। तुमने जितनी FIR काटनी है काट लो। ऐज़ान गिरामी ये इसमें डर और खौफ का दौर नहीं है। आप एक पोर अगर पीछे हटे, वो 10 फुट आपको पीछे हटाएंगे। ये वो दौर नहीं है कि जहां पे आप कहें कि नहीं, खामोशी इख्तियार कर ली जाए। दिलों से खौफ निकाल दें। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी शिया आबादियों में है। ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी है दुनिया की। जब छोटे छोटे मुल्कों के अंदर लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, मलेशिया में पाबंदी लगाई गई, इंडोनेशिया में एक बस्ती के अंदर कहा कि ये 250 अफराद कहते हैं हम शिया हो गए, 234 अफराद थे चंद बरस पहले।
उन्होंने कहा इनको मुहासरा किया जाए। वो सब स्कूल में जमा हो गए, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। दोबारा कलमा पढ़ो, इनकार करो कि तुम शिया हो, कहो कि हम शिया नहीं है। पुलिस वाले आगे, सब आगे। कभी तुम लोग कह दो क्या मुसीबत है, तुम पहले शिया नहीं थे, अब तुम्हें क्या मुसीबत है। कलमा पढ़ो ताकि फसाद खत्म हो। पूरी दुनिया का यहां मीडिया की तवज्जो हो गई है। 27 करोड़ की आबादी है इंडोनेशिया, तुम मुट्ठी भर अफराद, 234 लोग, कहो कि हम दोबारा कलमा पढ़ रहे हैं। क्या जब तक हमें हुसैन इब्ने अली नहीं मिले थे तो आसान था। अब जब हमें करबला पता चल गई है, तुम हमें कहते हो कि हम इनकार कर दे। हम मर जाएंगे, हम हुसैन इब्ने अली से पीछे नहीं हटेंगे। पूरी इंटरनेशनल, मैंने खुद उस पर एहतजाजात किए, सब कुछ किया, सब कुछ हुआ। आखिर में क्या हुआ, हुकूमत ने मुखालिफिन से कहा घुटने टेको, पीछे हटो। सारी दुनिया इन 234 अफराद को देख रही, उनमें सब मर्द नहीं थे, ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। अब पता चला मजलूम की ताकत कितनी होती है। 72 हो ना, 9 लाख की फौज को हरा देते हैं। ये करबला ने हमें सिखाया। दिलों से खौफ निकाल दे, हाथ इजहारे मवद्दत का तरीका, हाथ इजहारे मवद्दत का तरीका, वसीला। कुछ लोग पहुंच गए, मैं और वजाहत करने लगा। जब जनाबे सरवरे कायनात पे कुरैश के सरदारों ने कहा ना हमला करो पत्थरों से, तो जनाबे अबू तालिब ने कहा था अली आप साथ जाइएगा, कोई पत्थर मेरे भतीजे को ना लगे। तो जनाबे अमीर ने कहा बाबा जान मेरा आपसे वादा, मैं इनके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। तो जनाबे अमीर सामने चला करते थे। मैं हमेशा कहता हूं, अपने अंदाज से पेश करूंगा कि जब सरवरे कायनात चले, सुबह का वक्त था, घर से निकले, तो कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, कमर अली है। अब चले जनाबे सरवरे कायनात, तो एक हाथ था जो सामने आया, लगने वाले पत्थर को रोका और एक मर्तबा गिरबान में हाथ डाला, दीवार पे फेंक दिया। उसका सर फट गया। कहा कि या अली, पत्थर मैंने मोहम्मद को मारा था, आपको नहीं, ये आपने मेरा सर फाड़ दिया। कहा तुझे नहीं पता मोहम्मद अकेले नहीं है। तवज्जो, ये अकेले नहीं है। जनाबे अब्बास ने खाना काबा की छत पे चढ़ के खुतबा दे के कहा था, ए लोगो मक्के वालो, ए बनु उमैया, तुमने भी यही समझ लिया कि अगर हम मोहम्मद पे हमला करेंगे कामयाब हो जाएंगे। हमला करना चाहिए था अली पे। जब तक मेरे बाबा थे उन्होंने पैगंबर पे आंच नहीं आने दी। तुम भी हुसैन पे हमला कर रहे हो। आज का अली मैं हूं। मैं वो हाथ तोड़ दूंगा जो मेरे भाई हुसैन की तरफ बढ़ेगा। हाथ से इजहारे मवद्दत होता है। ये कई लोग कहते हैं कि मातम ना करो, हाथ से इजहारे मवद्दत होता है। तवज्जो, अच्छा मातम हम करते हैं जैसे किसी के चेहरे पे लग गया हो, और ये ना जाने क्या कुछ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेर, मैं जब पढ़ता हूं मेरी कैफियत बदल जाती है। कि जिस शायर ने भी कहा है अगर जिंदा है खुदा उसको लंबी जिंदगी दे, कि जिसने भी कहा कि अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? बात पहुंच रही है दाने गिराम? ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये खौफ का, डर का दौर नहीं है, ये सर उठा के जीने का दौर। मैं इजहार कर रहा हूं इस बात का कि सर उठा के जीने का। तो 2 तरीके मैंने भी पेश किए, वक्त तो गुजर गया, लेकिन मैंने कहा था कि 7-8 तरीके पेश करना चाहता हूं। जबान से, हाथ से, तीसरा दौलत से। भाई दौलतमंद तो बड़े बड़े थे,
मक्के में भी मदीने में भी दौलतमंद को अरबी में गनी कहते हैं। पैसे जोड़ के गनी बनना और है, सब लुटा के अमीर कहलाना। ममनून। इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत करेंगे। तवज्जो रहेगी ना जाने के। तो ये दौलत बड़े बड़े अफराद के पास थी, लेकिन अगर दौलत काम आई इस्लाम के तो हजरत